हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए तो हम लोग आज नए कड़ी की ओर चलते हैं जिसका नाम है क्लास 11th। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्लास 11th का टॉपिक आज से शुरुआत हो गया है। तो जो मेरे प्यारे बच्चों इधर उधर भटक गए हैं या जो इधर उधर करना चाहते हैं, वो चाहो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आरंभ कर दें, तो इसी के घड़ी में हम लोग आज क्लास 10th का जो टॉपिक है चैप्टर 3, ठीक है, उसका नाम क्या है, त्रिकोणमितीय फलन, उसका लेक्चर नंबर 1 लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे और इससे आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर बाय लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहूंगा और आप लोग देख करके अपने एजुकेशन लेवल को मतलब अप लेवल तक चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो इसमें हम लोग को मूल रूप से पढ़ना क्या है, मूल रूप से पढ़ना है एंगल के बारे में। ठीक है, जो हम लोग कोण समझते हैं ना, कोण, त्रिकोणमिति का जो मुख्य रूप है वो कोण से ही स्टार्ट होता है। ठीक है मेरे बाबू, तो उसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला टॉपिक है, हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पहले ये जान लेते हैं त्रिकोणमिति क्या है, आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन, एन एक्सपेंशन या एन एक्सपेंशन दैट इज कन्वर्ट एंगल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सब डेफिनेशन बाद में हम लोग पढ़ते रहेंगे, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, त्रिकोणमिति क्या होता है समझिए आप ध्यान से। ये जो लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, ये दो चीज से बना है, एक है त्रिकोण और दूसरा है मिति। ठीक है, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण जैसा त्रिविमीय द्विविमीय तीन कोण जैसा आकृति, यानी कि त्रिभुज। मिति में अपना मापना, मतलब त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के तीनों भुजा और कोण को मापने संबंधी जानकारी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, त्रिकोणमिति में। ठीक है, अब हम लोग जो त्रिकोण जो आता है, ये जो कोण दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कोण क्या होता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले ये जान लीजिए, हम लोग जो त्रिकोणमिति का यूज करते हैं उसका यूज क्या है। हम लोग तो क्लास 10th में पढ़े थे, हाइट एंड डिस्टेंस में इसका यूज होता है। जी हाँ मेरे भाई, इसका और उपयोग समझिए। सूर्य से चंद्रमा की दूरी, सूर्य से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये सब में, उसके बाद इंजीनियरिंग में, उसके बाद भौतिक विज्ञान में जो त्रिकोणमिति संबंधित टॉपिक्स है उसको जानने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, त्रिकोणमिति का। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, मूल रूप से जो पढ़ना है वो हमारा एंगल। क्या है, एंगल है। एंगल के बारे में, कोण के बारे में जानते हैं। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कोण के बारे में, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग एक नए सिरा से जानेंगे। देखिए, अगर हम बात करेंगे बिंदु से नहीं करके, हम बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं किरण से। मान लिया जाए कि आपके पास ये एक किरण है, ध्यान देंगे आप लोग, बढ़िया से ध्यान देंगे। मैं कहूंगा कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक किरण है, रे। ठीक है, ये आपके पास एक किरण है और इस किरण को जो ये आरंभ बिंदु है, ये समझिएगा, मान लीजिए OX, ये आरंभिक स्थिति है, इनिशियल पोजीशन है आपका। इस बिंदु को यहाँ से अगर रोटेट किया जाए, इसको रोटेट करते हैं, तो ये जो रोटेट करने के बाद जो बनता है, जिससे मान लीजिए इसको रोटेट किया जाएगा, अगर मान लो ऐसे करके रोटेट करते हैं, अगर मान लो इसको, लेकिन हमें इसको फिक्स रखना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। इस इनिशियल पॉइंट को हमें फिक्स रखना है। उसके बाद मान लीजिए रोटेट करके ये यहाँ आ गया, ये मान लिया जाए ये फाइनल स्थिति है, फाइनल पोजीशन है। ये इनिशियल पोजीशन था, प्रारंभिक स्थिति, ये मान लिया जाए फाइनल स्थिति है। तो इसके बीच की जो एंगल है, इसके जो बीच की जो दूरी है, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कोण कहते हैं, इसी को कोण कहते हैं। कोण को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से या फिर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साई, इस सब से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, ये मेरा मूल बात नहीं है, मूल बात सर कुछ और है। मूल बात क्या है कि अगर हम बात करें मेरे भाई, समझिएगा, ध्यान से मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूं, आप समझने के प्रयास करो मेरे भाई। अगर मैं कहूंगा मेरे बाबू कि सर ये बताइए कि हम अगर ये एंगल है, ये अगर एंगल है, समझिएगा ध्यान से मैं क्या कहने के प्रयास कर रहा हूँ। ये मान लो हमारे पास एक किरण है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक किरण है, ठीक है। इस किरण को हम लोग करते हैं रोटेट। क्या करते हैं, रोटेट। ये स्थिति यहाँ से, यहाँ तो मूव यहाँ से हो रहा है, हम स्टार्ट करने के प्रयास करते हैं। अगर मान लिया जाए, सपोज करिए कि अगर मान लो कि मेरे बाबू यहाँ से हम स्टार्ट करें, इसको इस स्थिति पर छोड़ दे,
तब जो इसको अगर रोटेट करना चाहेंगे, इस स्थिति को रोटेट करना चाहेंगे, तो ये जो स्थिति रोटेट होगी, तो मान लो यहाँ आ गया। एक पहला पोजीशन ये था, एक पहला पोजीशन ये था, हमने इसको इधर की ओर रोटेट किया एक बार। अगर मैं कहूंगा सर इधर की ओर रोटेट नहीं करके आप ये स्थिति एनुअल जो इनिशियल स्थिति है ये है, इसको इधर की ओर रोटेट कर दिया जाए, इधर की ओर रोटेट कर दिया जाए, तो मान लिया जाए इधर से भी हो सकता है ना, तो ये भी तो इधर भी तो आ सकता है, इधर भी तो डिस्टेंस हो सकती है, इधर भी तो दूरी हो सकती है। ये प्रारंभिक स्थिति है, उसके बाद ये फाइनल स्थिति बना, ये अंतिम स्थिति बना, ये स्थिति एक है, ये दूसरा स्थिति बना। ये कौन सी स्थिति है? क्या ये कोण है? क्या ये भी कोण है? सर दोनों को कोण कहेंगे क्या? दोनों में क्या डिफरेंसेस है? जी हाँ मेरे भाइयों, अब समझिए कोण जो होते हैं मेरे बाबू दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक कोण और एक होते हैं ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण ध्यान रखेंगे आप, ऋणात्मक कोण। सर धनात्मक कोण कब होगा, ऋणात्मक कोण कब होगा, हमें तो कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं है। जी हाँ मेरे बाबू, देखिए जिस टाइम में हम वीडियो बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं उस समय घड़ी में 6:20 या 22 हुई है। अब यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्या सीखने को मिलेगा, घड़ी किधर और रोटेट कर रही है, समझिएगा। घड़ी इधर और रोटेट करिए, देखिए ये घड़ी की रोटेशन की दिशा, ऐसे ही ना घड़ी रोटेट कर रही है, देखिए ये रोटेशन की दिशा। जो इस दिशा को पालन करेगा मेरे बाबू, जो इस दिशा को पालन करेगा, मतलब कहने का अर्थ है कि ये दिशा को जो पालन किया, मेंटेन किया, इसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या कहेंगे मेरे बाबू? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? और जो इधर के उल्टे, ये इधर की ओर आया ना, जो इधर से जाएगा ऐसे करके, जो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा, इसको कहते हैं वामवर्त दिशा। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाम है क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज का घड़ी के दिशा में नहीं मेरे भाई। ये क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त दिशा, ध्यान रखेंगे आप। दक्षिणावर्त दिशा, इसको कहेंगे दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है। और इसको कहेंगे वामवर्त दिशा। सर हमें घड़ी आप क्यों दिखा रहे हैं? घड़ी क्यों दिखा रहे हैं? इसका क्या तात्पर्य है? जी मेरे बाबू, घड़ी दिखाने का मुख्य तात्पर्य मेरा ये है कि आप समझ जाओ, जो दक्षिणावर्त दिशा है वो ऋणात्मक कोण होते हैं। ये होते हैं आपको ऋणात्मक कोण, ये होते हैं घड़ी के दिशा में। किसके दिशा में? घड़ी के दिशा में। जो घड़ी के डायरेक्शन में मतलब मूव करेगा, जिस किरण को हम घड़ी के दिशा में रोटेट करेंगे, तो उसमें जो एंगल बनेगा मेरे बाबू, वो ऋणात्मक एंगल होगा। तो आप मुझे बताना कि देखिए घड़ी के उल्टी दिशा में बन रहा है, तो सर ये प्लस में कोण होगा, इसका एंगल प्लस में होगा। और ये घड़ी के विपरीत दिशा में बन रहा है, तो सर इसका एंगल माइनस में होगा। क्लियर हुआ? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अच्छा ठीक है, अब समझिएगा। मैंने अब जो बात आई, वो जो बात आई, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारी जो कोण मापने की पद्धति है उसकी ओर चलते हैं थोड़ा। उससे पहले कुछ और जान लेते हैं। एक पोजीशन है उसके बारे में जान लीजिए कि अगर मान लिया जाए मुझे ये जो एंगल था, ये जो डायरेक्शन था मेरे बाबू, ये जो डायरेक्शन था, ये तो इसी डायरेक्शन है सर। कितने बार हम घूम सकते हैं? तो आपकी मर्जी, जितने बार घूमोगे उतने बड़ा आपके बीच का क्या बनेगा? डिस्टेंस बनेगा, और उतना ही बड़ा कोण बनेगा। ठीक है सर। तो हम लोग तो 360 तक ही पढ़े थे बाबू। अब 360 भूल जाओ। 360 से आगे जितने बार आप इसको मूव करोगे, जितने बार इसको मूव करो, एक बार मूव किया 360 हो गया सर, दूसरा बार मूव किया 720 हो गया सर, तीसरा बार मूव किया बताइए कितना होगा? 1080 हो गया सर। इसी प्रकार से मूव करते जाइए। और ये घड़ी के विपरीत दिशा में बन रहा है, तो सर प्लस में कोण बनेगा। और इसी एंगल में अगर घड़ी की दिशाएं बनाते सर, ये इधर से बनाते, तो ये क्या बनता? ऋणात्मक कोण बनता। क्या बनता मेरे बाबू? ऋणात्मक कोण बनता। समझ में आया? यस या नो? यस।
आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे कोण मापने की पद्धतियां, हम लोग तो सर इतना दिन में डिग्री में मापते थे कोण, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, क्या कोण मापते थे ना डिग्री में? जी हाँ। लेकिन अब जो हम लोग मापेंगे कोण, वो कोण मापने की 3 पद्धतियां हैं, जिसको सेक्साजेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम या षष्ठीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति और षष्ठिक पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पद्धति में कोण को किस रूप में मापा जाता है, इस बारे में चर्चा करते हैं मेरे भाई, समझना ध्यान से। ये जो षष्ठिक पद्धति है, इसमें हम लोग, इस पद्धति में हम कोण को अंश मतलब डिग्री, अंश को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिग्री, डिग्री जो हम लोग मापते थे मिनट तथा सेकंड में मापते हैं। इसमें कोण को हम डिग्री में भी मापते हैं, मिनट में भी मापते हैं और सेकंड में भी मापते हैं। ठीक है मेरे बाबू। तो सर क्या है ये, हमें समझ में नहीं आया मेरे बाबू, अब हम समझाते हैं, बेहतर से समझना। इसको भारतीय पद्धति भी कहते हैं मेरे बाबू। ये रहा आपका एक रे किरण, ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये है ओ ए। ये किरण एक संपूर्ण चक्कर में जितना दूरी तय करेगा, समझिएगा, जैसे मान लिया जाए इस बोर्ड को मापते हैं ना सर, ये इतने इंची का बोर्ड है, ये डिस्टेंस मापते हैं, उसी डिस्टेंस मापने को ही हम लोग एंगल में मापते हैं। ये घुमाव है, उसको डिग्री में माप रहे हैं। एक बार ये जो किरण है, एक बार ये जो संपूर्ण चक्कर लगाया, इस चक्कर के दौरान ये जितनी दूरी तय किया, उसको कहते हैं 360 डिग्री। क्या कहते हैं मेरे भाई, 360 डिग्री। क्या कहते हैं, 360 डिग्री। क्लियर, 360 डिग्री कहते हैं सर। अब क्या हो गया, क्या हुआ, अब बात आती है मेरे भाई, 360 डिग्री हो गया। एक किरण एक संपूर्ण चक्कर में जितना क्या बना, दूरी तय किया, उसे हम कह दिए 360 डिग्री। अब बात आती है मेरे बाबू, अब जो बात आती है वो क्या आता है, अब समझना, ध्यान से समझना, कि अगर मैं कहूंगा सर कि इस 360 भाग को, इस पूरे 360 भाग को 360 बार काट दीजिए, तो प्रत्येक के हिस्से में कितने मिलेंगे? अगर मान लिया जाए हमारे पास 10 आम है, कितने आम है मेरे बाबू, 10 आम है, इसको 10 लोगों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक के हिस्से में कितने मिलेंगे सर? तो 1 आम मिलेंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर इसको हम, ध्यान देंगे मेरे बाबू, इसको हम अगर 360 भाग में बांट दे, तो 360 भाग में काट दे, इसी प्रकार हम 360 भाग में काट दे, तो ये जो एक सिचुएशन होगा, इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री। क्या कहेंगे, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री का परिभाषा भी होता है, 1 डिग्री का परिभाषा भी होता है। क्या होता है सर, लिख दीजिए। तो क्या लिखिएगा, एक किरण एक संपूर्ण चक्कर में जितना कोण बनाया सर, जितना कोण बनाया, जितने अंश का लिख सकते हैं आप, जितने अंश का कोण बनाया, उसके 360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। 1 डिग्री कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। समझ में आया मेरे बाबू, बताइए हाँ या ना, किसी को कोई समस्या? डिग्री को एक प्रकार से और आपके एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है, समझिएगा। डिग्री को किस में डिफाइन किया गया है, मान लिया जाए ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, समझिएगा, समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री आपके पास। ठीक है, इस 90 डिग्री में क्या करना मेरे बाबू, इस 90 डिग्री को 90 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बांट दिया गया सर, इसको 90 भाग में बांट दिया गया। धनात्मक की बात कर रहे हैं, इसको सर 90 भाग में बांट दिया गया। ध्यान देंगे आप लोग, बोर्ड पर ध्यान देंगे बढ़िया से। इसको अगर हम 90 भाग में बांट देंगे, इसको सर हम 90 भाग में बांट देंगे, इसको अगर हम 90 भाग में बांट देंगे मेरे बाबू, समझिएगा, इसको अगर हम 90 भाग में बांट दिए, इसी प्रकार से अगर 90 भाग में इस प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जो 90 भाग जाएगा, इसके जो 1 भाग होंगे, 1 भाग, इसी को 1 डिग्री। 1 डिग्री का दूसरा परिभाषा भी होता है, एक समकोण को
90 बराबर भागों में बांटने पर एक भाग जो होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अब आ गई 1 डिग्री पर, ध्यान से समझना हमारी बात मेरे बाबू, क्या कहने की प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, थोड़ा देख लिया जाए, घड़ी को देख लिया जाए, क्योंकि घड़ी से ही बात शुरुआत हुई थी। हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ था मेरे बाबू? घड़ी से ही हुआ था। हमारी बात शुरुआत घड़ी से ही हुई थी, तो घड़ी पर थोड़ा चले। ये जो चल रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ये क्या है? 1 मिनट। ये 1 मिनट क्यों? बात आती है ना। ये जो चल रहा है, ये यहाँ से दिखेगा, ये 360 बार घूमेगा। बस गए ना। ये जो 1 मिनट है, 1 सेकेंड है, वो क्या होते हैं? चलिए समझना ध्यान से मेरे बाबू, समझना। अब इसको हम करते थोड़ा जूम। नहीं, गाना सुने थे भोजपुरी में, ये गाना नहीं है भोजपुरी में, ये फोटो जूम करके क्या कहते हैं, और बहुत सारे बात कहते हैं, वो छोड़िए, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। हम एक पार्ट की बात करते हैं मेरे बाबू, ध्यान देना और जूम करें। देखिए, ये जो हमारा पार्ट था, इसमें इतना बड़ा दिख रहा है, देखो बोर्ड पर ध्यान देना, ये सब एक जगह है। ये जो हमारा 1 डिग्री हुआ मेरे बाबू, 1 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, 1 डिग्री हुआ ना, 1 डिग्री, और इसको 60 बराबर भाग में बांट दिया जाए। कितने भाग में? 12 पंचे 60, 60 बराबर भाग में बांट दिया जाए, क्योंकि घड़ी में 60 था ना, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है ना। तो इस 1 डिग्री को 60 भाग में हम बांट देते हैं मेरे बाबू, तो वो होते हैं 1 मिनट। कितने होते हैं? 1 मिनट। समझना ध्यान से, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 भाग, ध्यान देंगे आप लोग, इसको हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, पहले इसको समझिएगा। ये हमारा 1 डिग्री है, उल्टा हो गया क्या, इधर से बना लेते हैं। ये रहा, मान लीजिए हमारा 1 डिग्री, इस जूम को यहाँ बना लिया गया, इसको यहाँ बना लिया गया, और इसको हम क्या करते हैं मेरे बाबू, 60 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में? 60 भाग में हमने बांटा, तो इसमें से जो एक पार्ट आया वो 1 डिग्री कहलाया। 1 डिग्री हम लोग ऐसे, सॉरी 1 मिनट कहलाया, और 1 मिनट ऐसे है। अब 1 मिनट का परिभाषा होता है सर, तो बता दीजिए 1 मिनट का परिभाषा। इसको कहते हैं 1 मिनट। ठीक है मेरे बाबू, समझना ध्यान से। क्या था? 1 डिग्री था ना। 1 डिग्री को, ध्यान देंगे, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में, 60 बराबर भागों में, 60 बराबर भागों में विभक्त करने पर, एक भाग 1 मिनट, मिनट है मेरे बाबू, ऐसे करके अर्थ दिया जाता है ना, 1 मिनट कहलाता है, सर 1 मिनट तो हमने कह दिया। अब इसको जूम किया जाए, समझिएगा ध्यान से, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे या बाद में लिख लेंगे। हम इसको जूम करते हैं, यहाँ ले आकर ध्यान देंगे आप लोग। इसको जूम किया, देखो कितने बराबर काटा हुआ था। इसको जूम हम लोग कर रहे हैं, देखिए जूम कर लिया ना। ये था हमारा एक पार्ट था, 1 मिनट था ना, ध्यान देंगे, ये कितने था? 1 मिनट था ना। अब इस 1 मिनट को हम लोग 60 बराबर भाग में अगर काट दे, कितने भाग में? 60 बराबर भाग में। ये सारे का सारे यहाँ से गया हुआ है, इधर उधर से नहीं समझ लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है? इसको इधर उधर से नहीं समझ लीजिएगा, ये सारे ये इस पॉइंट से गए हुए हैं। इस पूरे एक पार्ट में, इस 1 डिग्री को अगर सर हम 60 भाग में बांट दे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ऐसे करके 60 भाग में बांट दे, तो एक जो भाग होगा सर, एक जो भाग होगा वो होगा 1 सेकेंड। क्या होगा? 1 सेकेंड। इसको क्या कहेंगे सर? 1 सेकेंड कहेंगे, 1 सेकेंड कहेंगे। 1 सेकेंड का परिभाषा वही होगा, 1 मिनट को 60 भाग में बांटने पर जो प्राप्त होता है मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं? 1 सेकेंड कहते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको इधर कर देते ताकि डिग्री वाला आ जाए। कहाँ गया? ये 1 सेकेंड था ना, डिग्री वाला, मिनट वाला कहाँ गया? मिनट का परिभाषा आया क्या? वो इधर रहा। ये कितना बड़ा जूम किया गया था, ये दिख भी नहीं रहा। चलिए रहने देते हैं, यहीं पे आप लोग उतारना होगा, उतार लेंगे आप लोग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट की परिभाषा, आगे चलते ना।
चलिए, अब जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानने वाले थे वो ये था कि हमने क्या देखा कि 90 डिग्री को मेरे बाबू 90 डिग्री को हम लोग कितने भाग में बांटा, तो 90 भाग में बांटा, कितने भाग में बांटा, 90 भागों में बांटा, बांटा बांटा ना। अच्छा, एक भाग मतलब 1 डिग्री प्राप्त हुआ, तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट सर, 60 मिनट मिला, मिला ना 60 मिनट जी, काम आने वाली चीज है। और इसको 60 भागों में बांटने पर 1 मिनट को हम कितने सेकंड कहेंगे सर, 60 सेकंड कहेंगे, ये इंपोर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला, ये तो बहुत अच्छा था। अब हम लोग चेंज करना सीखते हैं कि डिग्री को हम लोग मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। अब समझिएगा डिग्री क्या है, हमारा ये डिग्री है मेरे बाबू, समझना थोड़ा लंबा लेक्चर है, लेकिन लेक्चर को अगर एक बार अगर आप देख लिए ना तो हम नहीं कह सकते कि आप लोग कभी भूलने वाले हो। ये दिख ही नहीं रहा है, चलिए खैर कोई बात नहीं, हम इसको कोशिश करते हैं कि आपको ये दिखे। कहाँ गई, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज। अब दिख रहा होगा आपको, अच्छा आदमी है आप लोग। चलिए, मैं अगर बात करूंगा मेरे बाबू ध्यान से समझिएगा, मैं अगर का कोई जोर जबरदस्ती है नहीं, बने तो भी बढ़िया, ना बने तो भी बढ़िया। चलिए खैर देखिए, हम कौन बनाने के प्रयास करते हैं मेरे बाबू, इस पर रख दिया हम, और यहाँ से ये जो हमारा यहाँ बनना चाहिए थोड़ा इधर ले लेते हैं। अब मुझे बताना मेरे बाबू, ध्यान से समझिएगा मैं क्या करने वाले हूं। ये है, अभी आपने नाप करके इसको देखा कि कितना डिग्री का एंगल है मेरे बाबू, कहोगे सर 80 से थोड़ा बड़ा, लेकिन अब ट्विस्ट इसी बात पर आने वाला है कि इसको हम लोग जूम करते हैं। कहाँ गए इधर। अब देखा जाए जूम करने के बाद ये जो आ रहा है मेरे बाबू, वो क्या आ रहा है, इसके बीच में, और जूम किया जाएगा और बीच में आएगा, इसको क्या लिखेंगे, 80 डिग्री लिखेंगे, 80.5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेसिमल में नहीं लिखेंगे तब। हाँ, अब आगे ना बात। चलिए, तो इसी को हम लोग डेसिमल में बदलने के प्रयास करते हैं, ठीक है मेरे बाबू। इसको बैक कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से इसको भगाते हैं, और ये समझने की प्रयास करते हैं कि अगर आपको, अगर सपोज करिए कोई दे देगा 19/6 डिग्री है, इसको चेंज करना है, डिग्री को मिनट और सेकंड में चेंज करना है, समझिएगा ध्यान से। डिग्री को हमें चेंज करना है, डिग्री को चेंज करना है किसमें, मिनट सेकंड के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ का, चेंज करना बहुत आसान है, थोड़ा समझ देंगे समझ जाएंगे आप। अगर मान लिया जाए, अगर आपको 19/6 दिया गया है, ये डिग्री में होता है, इसे मिनट सेकंड में चेंज करना है, तो सबसे पहला काम करना होगा आपको पूर्णांक में बदलना होगा। किससे बदलना होगा मेरे बाबू, पूर्णांक में बदलना होगा। इसको पूर्णांक में बदलोगे सर क्या होगा, 6 त्रिक 18, 1 19/6, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/6 लिख सकते हैं सर। तो ये जो है ये हमारा डिग्री में आ गया, और इस डिग्री को हम क्या करते हैं, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 60 से गुना करते हैं सर। 60 से गुना करिएगा, ये कर जाएगा 10 के 60, ये मिनट हो गया। अर्थात हम इसको लिखने की प्रयास करेंगे सर, इसको लिखेंगे 3 डिग्री 10 मिनट। कितने मिनट सर, 10 मिनट। अब मजा यहाँ नहीं है, मजा यहाँ है सर, मजा यहाँ है। थोड़ा इधर सरकाइए, और एक क्वेश्चन और देखिए। अगर मैं कहूंगा 19/7 है सर मेरे बाबू, 19/7 डिग्री में दिया गया, इसको मिनट और सेकंड में चेंज करना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम कि आपको पूर्णांक में बदलनी है। तो 7 दूनी 14, कितना, 5/7, ये 2 डिग्री में चल गया, इसको छोड़ दीजिए। 5/7 को आप 60 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा सर 6 5 30, 300/7। फिर से इसको पूर्णांक में बदल जाएंगे, मिनट में आ गया है, आपको ध्यान रखना है। इसको पूर्णांक में फिर से बदलेंगे सर, 7 × 3 = 7 × 4 = 28, 2 × 2 = 0 20,
7 दूनी 14 और 6/7। मेरे बाबू समझना, ये मिनट में आ गया। अब इसको पकड़िए, 6/7 को पकड़ना है मेरे भाई, और इसको फिर 60 से गुना करना है। अब ये सेकंड में आ गया, अब सेकंड में आ गया तो गुना करिए, 6 की 36, 360/7, 7×5 35, 1 पर 0 10, 7 का ये 7, 3 पर 0 30, 7 चौक कितना होगा मेरे बाबू, 7 चौक 28, 7 चौक 28 इतना सेकंड हो गया। अर्थात हम लिख सकते हैं मेरे बाबू 19/7 डिग्री है। अगर इसको ये डिग्री में यहाँ था तो 2 डिग्री कितना मिनट है मेरे बाबू, 42 मिनट सर, 42 मिनट और कितने सेकंड है सर, 51.4 सेकंड। समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अगर हम कहें मेरे बाबू तो 12/5 डिग्री को मिनट और सेकंड में बदल के हमको कमेंट करना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बातें इसमें जानना है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सब। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर, अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है वृत्तीय पद्धति। क्या है, वृत्तीय पद्धति, ठीक है। क्या है वृत्तीय पद्धति, हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि सर हम तो डिग्री को मिनट सेकंड में बदल लिए, फिर मिनट सेकंड को जो है डिग्री में कैसे बदले, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, तो घबराइए नहीं, अभी बनिए इस पर। वृत्तीय पद्धति क्या है मेरे बाबू, वृत्तीय पद्धति क्या है। इस पद्धति में कोण के माप की इकाई रेडियन है। इस पद्धति में कोण को जो मापते हैं डिग्री में नहीं मापते, इसमें रेडियन में मापते हैं। लेकिन एक्चुअली इसकी परिभाषा क्या है, किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप द्वारा अंतरित कोण 1 रेडियन का होता है। कितने का होता है मेरे बाबू, 1 रेडियन का होता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 रेडियन का होता है इसलिए, ठीक है। कहने का अर्थ है कि अगर हम बात करें कि ये एक वृत्त है हमारे पास, ये क्या एक वृत्त है हमारे पास, और इस वृत्त में कहने का अर्थ है कि केंद्र में उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, इसके त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप। ध्यान देंगे, जितना बड़ा ये त्रिज्या है उतना ही बड़ा अगर हम यहाँ से चाप लेते हैं तो जो इस पर कोण बनाएगा वही होगा 1 रेडियन। क्या होगा, 1 रेडियन। लेकिन इसमें मापते किसमें है कोण को, तो सर कोण को पाई में मापते हैं। किसमें मापते हैं मेरे बाबू, पाई में मापते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आगे की बात करते हैं। कोण को जो हम लोग पाई में मापे हैं ये क्या है, ये क्या है, तो एक्चुअली अब हम लोग समझते हैं डिग्री और रेडियन में संबंध। किसमें संबंध समझते हैं, डिग्री और रेडियन में संबंध समझते हैं। उसके बाद इसके विस्तृत जानकारी भी जानेंगे हम लोग। क्या होता है मेरे बाबू, समझना, ध्यान से समझिएगा कि अगर ये कहा कि ये जो किरण है हमारा, रेडियन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो किरण है, ये जो किरण एक संपूर्ण चक्कर लगाएगा तो ये जितना कोण बनाएगा वो 2 पाई रेडियन का होगा। कितना का होगा, 2 पाई रेडियन का होगा। समझ में आया, कितना का होगा, 2 पाई रेडियन का होगा। लेकिन अगर इसी का संबंध डिग्री के साथ देखा जाए, किसके साथ देखा जाए, डिग्री के साथ देखा जाए, तो डिग्री में क्या हमने पढ़ा था कि ये अगर किरण है एक संपूर्ण चक्कर लगाएगा तो सर 360 डिग्री का होगा। अब इस दोनों का रिलेशन की बात किया जाए, रिलेशन की बात की जाए दोनों में, तो सर ये 2 पाई का जो मान है वो 360 के बराबर होता है ना। और पाई का जो वैल्यू निकालेंगे मेरे बाबू, ये हो जाएगा सर 360/2। ये काटोगे सर 180 डिग्री हो गया। देखो मेरे बाबू, पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, समझिएगा ध्यान। पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ना कि 180 डिग्री होता है। बात समझे क्या, बिल्कुल। पाई का एक्चुअल मान जो है हमने इसी में पढ़ाएंगे, इसी वीडियो में। पाई का एक्चुअल मान जो है 3.1415 ऐसे करके बढ़ते जाता है, 8 अंक तक हम बताएंगे। लेकिन पाई का जो मान हम लोग लिख देते 180 डिग्री, 10 मान हम लोग गलती करते थे, पाई का मान डायरेक्ट बिठा देते थे 180 डिग्री। मेरे बाबू आपको याद रखना होगा कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री नहीं होता है, इसके बराबर ये होते हैं लेकिन ये मान होते हैं।
ठीक है। पाई का जो वैल्यू होते हैं प्रमेय संख्या के रूप में पाई का वैल्यू 22/7 होते हैं। पाई अचर राशि है, ठीक है। ये डिग्री में अगर बात करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिग्री और रेडियन में संबंध। डिग्री और रेडियन में संबंध, रेडियन में संबंध, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। मेरे बाबू हमने क्या देखा है कि अगर ये कोण जो है, समझिएगा ध्यान से, ये जो कोण है सर, ये जो किरण है आपका, वो एक संपूर्ण चक्कर लगाएगा। ये एक संपूर्ण चक्कर लगाया तो 2 पाई का रेडियन में बनाया, वही डिग्री में 360 डिग्री का बनाया। लेकिन अगर हम कहें कि रेडियन में कितना बनाया सर, तो ये 2 पाई का बनाया, और डिग्री में कितना बनाया सर, डिग्री में 180 डिग्री का, सॉरी 360 डिग्री का बनाया। और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 180 हो जाएगा। तो r बट्टे पाई का जो वैल्यू होगा d बट्टे 180 हो जाएगा। आप लिख लो इस फॉर्मूले को, और इसका उपयोग देखो यहाँ से होने वाला है। हम लोग पढ़ते थे कि 60 डिग्री को, क्वेश्चन आपके सामने है, 60 डिग्री बराबर कितने रेडियन, रेडियन बदलना है, इसको रेडियन बदलना है, खाली स्थान रेडियन, ठीक है मेरे बाबू। तो समझना ध्यान से कि अगर मैं इसको डिग्री के स्थान पुट कर दूं रेडियन का वैल्यू निकालने के लिए, तो डी दे दिया आपको कितना, 60 डिग्री। और चूंकि हमने पढ़ा है आर बट्टे कितना होता है मेरे बाबू, पाई होते हैं, आर बट्टे पाई बराबर डी बट्टे 180, डी बट्टे 180। और यहाँ से आप आर का वैल्यू निकालना है और पाई रहने देते हैं, और 180 का वैल्यू 60 हो गया, और ये हो गया 180, और काटिएगा तो 3, कोना कोनी गुना कर लेंगे मेरे बाबू, तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा पाई बट्टे 3 रेडियन हो जाएगा, और ये पाई बट्टे 3। समझ में आया। इसी प्रकार से आपका हर एक मान आपको लमसम में याद करना है, कुछ कुछ वैल्यू आपके मस्तिष्क में होने चाहिए। जैसे 90 डिग्री है, ये पाई बाय 2 रेडियन होगा। 180 डिग्री है सर, ये पाई रेडियन होगा। 60 डिग्री है सर, ये पाई बाय 3 रेडियन होगा। ये अगर मान लिया जाए 30 डिग्री है सर, तो ये पाई बाय 6 रेडियन होगा। आपको उल्टा याद रखना है, 30 है तो 6 दे देंगे, 100 है तो 30 दे देंगे, 3 दे देंगे, आपको याद रखना है ये सब चीज। 45 है सर, 45 है तो पाई बाय 4 रेडियन होगा। ये मान जो है आपको याद रखने हैं। इसी पर बहुत सारे चीज बनेंगे जब हम स्टेज बनाएंगे, आप उत्सुक होंगे इस चीज का। जब हमारी जो वैल्यू है साइन 90/थीटा, कॉस थीटा ही क्यों, साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर 8 ही क्यों, ये सारे सवाल का जवाब हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगला जो एक पद्धति बच गया हमारा, जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए, ग्रेड सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। तो इतना ही आज के लिए, अगला वीडियो में कुछ सवाल वगैरह करेंगे। तो आज के लिए काफी है, तब तक सभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।